शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर। देव देवम जन्म नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेहम देशनाम कांचिन मतिहीनोपि भक्तिता। ऋणमो अरिहंताड़म ऋणमो सिद्धाड़म ऋणमो आयरियाड़म ऋणमो वज्रायाड़म ऋणमो लोये सविसाहुड़म। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की। आचार्य गृह विराग सागर जी महामुनिराज की। चर्या श्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, जैसा कि आपको विदित है, सार समुच्चय ग्रंथ की वाचना चल रही है। 26 श्लोक अपने पूरे हो चुके हैं। आज 27वें नंबर श्लोक की व्याख्या प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ज्ञान के समान सुख नहीं है। इस श्लोक को कहते हुए आगे बढ़ते हैं। नास्ति ज्ञान समम सुखम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? काम वासना के समान कोई रोग नहीं है। नास्ति काम समो व्याधिर। काम वासना के समान कोई रोग नहीं है। मोह समो रिपु। और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। नास्ति क्रोध समो वहनिर। अर्थात क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। और नास्ति ज्ञान समम सुखम। और ज्ञान के बराबर कोई सुख नहीं है। इस बात को व्याख्या करते हुए बता रहे हैं आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी तत्व की गवेषणा कर रहे हैं। वस्तु व्यवस्थित है। इस व्यवस्था को कोई अव्यवस्थित करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। द्रव्य का द्रव्यत्व स्वभाव है। द्रव्य का द्रव्यत्व स्वभाव है। द्रव्य का परिणमन स्वभाव है। जो परिणमनशील है, द्रवणशील है, उसका नाम ध्रुव है। यथा स्वम पर्याय दुरिन्यते द्रवंती व तानी इति द्रव्याणि। ऐसा सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि जिसमें होता है, जो है, उसका नाम ध्रुव है। आत्मा को, परमात्मा को जो लोग स्पर्श कर रहे हैं, ये पर्याय की भूमिका है। सबसे पहले परमात्मा व आत्मा की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आत्मा को द्रव्य स्वीकारने की आवश्यकता है। जितने रसायन शास्त्री बैठे हों, वे विवेक के साथ सुनना, जैन तत्व को लोगों ने संप्रदाय समझ लिया है, जबकि जैन दर्शन संप्रदाय नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करने वाला दर्शन है। वस्तु व्यवस्था की व्याख्या जिसमें होती है, उसका नाम जैन दर्शन है। सारे विश्व का दर्शन कहने की यदि सामर्थ्य किसी में है, तो उसका नाम जिनेंद्र देव है। वह जिनेंद्र देव है, वह जिन है। सारे विश्व का जो दर्शन है, उसका वर्णन किया जा सकता है जिन के द्वारा। जिना देव्यस चासो जैना। जिन है देव जिसके, उसका नाम जैन है। जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, वो जैन है। तत्व, पदार्थ, द्रव्य, तीनों की संज्ञा एक ही है, लेकिन स्वभाव
एक नहीं है। तीनों की संज्ञा एक है, तीनों एक द्रव्य की संज्ञा है, एक पदार्थ की संज्ञा है, पर एकत्वभूत नहीं है। दही, मक्खन, घृत तीनों किससे बनते हैं? गौरस से। गौरस मतलब गाय के दूध से। पर तीनों एक नहीं है, फिर भी तीनों एक हैं। तीनों का अधिकरण एक है, तीनों का आधार एक है, इसलिए तीनों एक हैं। पिता, पुत्र, भाई, फिर भी तीनों एक हैं, तीनों एक नहीं है। एक पुरुष में पुरुषत्व भी है, पुत्रत्व भी है, भ्रातत्व भी है, पतित्व भी है, मातृत्व भाव भी है। संबंध की अपेक्षा से भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वस्तु की अपेक्षा से तो एक है। जिस तत्व की निरूपणा होना चाहिए थी, उस तत्व की निरूपणा लोगों ने नहीं की है, और वैज्ञानिकों ने धार्मिक ग्रंथों से तत्व को निकाल लिया और अपना नाम दे दिया। अनेकानेक लोगों ने अपने अपने नाम से सिद्धांत बना लिए, परंतु विश्वास रखना, ये सिद्धांत त्रैकालिक हैं। ये सिद्धांत त्रैकालिक हैं। जैसे कोई कंपनी से ट्रैक्टर लेकर आता है और अपने नाम से या बिक्री करता है, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने अरहंत की वाणी की कंपनी से सिद्धांत निकाले हैं और अपने नाम का मार्का लगाकर बिक्री की है बाजार में। गौरस दृष्टि देखेंगे तो तीनों एक हैं, लेकिन संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो भिन्न है। संज्ञा की दृष्टि से ही भिन्न नहीं है, स्वाद की दृष्टि से भी भिन्न है। संज्ञा की दृष्टि से दही में, घृत में, दुग्ध में भेद है क्या? संज्ञा मात्र में भेद नहीं है, इनके स्वाद में भी भेद है। जब तू पति होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, और जब तुम पुत्र होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, और जिस समय तू पिता होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, लेकिन फिर भी वस्तु एक है। इसलिए एक में अनेक, अनेक में एक, यही है स्यादवाद सिद्धांत। स्यात् एक, स्यात् अनेक, संबंध अपेक्षा अनेक, गुणों की अपेक्षा अनेक, स्वरूप अपेक्षा एक, धर्म अपेक्षा अनेक, एक द्रव्य अनेक धर्मात्मक है। जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, रसायन शास्त्री हो, तो ध्यान से सुनना, चेतन द्रव्य चेतन भूत है, अचेतन द्रव्य अचेतन भूत है। चेतन को समझाने के लिए अचेतन का दृष्टांत तो हो सकता है, पर चेतन को अचेतन किया नहीं जा सकता है, और अचेतन को चेतन किया नहीं जा सकता है। द्रव्यशील जो है वह छयों द्रव्य हैं, परंतु अपने अपने स्वभाव में द्रव्यशील हैं। जीव गैस भूत नहीं होगा और गैस जीव भूत नहीं होगी। जो गैस है वो पौद्गलिक द्रव्य है, और आत्मा जो है वह चेतन द्रव्य है। चेतन निर्मित नहीं होता है। जो भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में सूत्र आते हैं वो ज्ञानियों समझने के लिए सूत्र हैं, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं है। एक अद्भुत बात समझो, आज ग्रंथों में जितने कथन हैं वे सब प्रज्ञा के लिए हैं, समझने के लिए हैं, वस्तु के लिए कोई सिद्धांत नहीं लगते हैं। यानी जो भी सूत्र हैं वे अपनी बुद्धि में बिठालने के लिए हैं, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं है। एक जीव कह रहा है कि अग्नि में पाचकत्व है, दूसरा जीव कह रहा है कि अग्नि में दाहकत्व है, और तीसरा कह रहा है कि अग्नि में प्रकाशत्व है। भैया त्रिधर्मत्व अग्नि में है, त्रिधर्मत्व अग्नि में है, यानी लेकिन अग्नि अपने आप में तटस्थ है। आपको मेरा उपयोग जैसे करना हो वैसे संज्ञाएं दे दो, लेकिन मैं तो एकत्व भूत मात्र हूं,
उष्णता धर्म है मेरा। जो मुझे अध्ययन के रूप में निहार रहा है वह मेरा प्रकाश करके ग्रंथ पढ़ रहा है तो मेरा प्रकाशक कहता है, और दूसरा मेरे द्वारा रोटी पका रहा है सो पाचक कहता है, और तीसरा मेरे द्वारा किसी का घर जलाता है सो दाहक कहता है। भैया ऐसे ही परमात्मा है। एक जीव परमात्मा को परमात्मा के रूप में देखता है तो दूसरा जीव परमात्मा को पत्थर के रूप में देखता है, प्रतिमा को, और तीसरा जीव पाषाण की प्रतिमा में कला को देख रहा है। क्या सुंदर कलाकृति है। खजुराहो में पहुंचा पुरुष, एक पुरुष खजुराहो में पहुंचा। एक भद्र पुरुष था, वह कहता है कि शांतिनाथ स्वामी जयवंत हो। उसको शांतिनाथ तीर्थंकर दिखते हैं। शिल्पकार पहुंचता है तो उसको शिल्प कला दिखती है। विदेशी पुरुष आते हैं जिसे आप 1 घंटे नहीं 5 मिनट में देखकर चले जाते हो, वे घंटों घंटों तक एक एक प्रतिमा को देखते हैं। उसको पुरातत्व की सामग्री दिखती है। जिसको बीतरागता देखना हो उसको बीतरागता दिखती है। जो सुंदरता देखने जाता है उसको उन मंदिरों में सुंदरता दिखती है। लेकिन मंदिर ना सुंदर है ना असुंदर है, वो तो पत्थर जो है सो है, जो है सो है। भैया जिस दिन सत्य समझ में आ जाएगा तब घर में ही घंटों घंटों हंसी आएगी। इसलिए आएगी कि पत्नी चिल्लाएगी मेरा पति सो आपका पक्ष ले रही है। मां चिल्लाएगी मेरा बेटा सो आपका पक्ष ले रही है। पुत्र चिल्लाएगा मेरा पिता सो आपका पक्ष ले रहा है। पर ज्ञानी तू शांत बैठा हुआ है। मैं ना ये हूं ना वो हूं ना ओ हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं तो त्रैकालिक द्रव्य हूं। ये लोग मुझे संबंधों से नाप रहे हैं, मैं संबंध नहीं हूं, मैं तो स्वभाव हूं। या चर्म के नेत्रों ने संबंधों को निहारा है, लेकिन वस्तु संबंधभूत नहीं है, वस्तु तो स्वभावभूत है। जो स्वभावभूत है वह तत्व है, और जो संबंधभूत है वह पदार्थ है। जो स्वभावभूत है वह तत्व है, और जो परिणमनशील है वह द्रव्य है, और जो दोनों में है उसका नाम पदार्थ है। पदार्थ दोनों में है, क्यों? क्योंकि वह अर्थभूत है। अर्थभूत नहीं होगा तो क्रिया कारक नहीं होगा। क्रिया कारक नहीं होगा तो वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी। जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऊर्जा का नाश होता है, नाश नहीं होता है, वैज्ञानिक कहता है ऊर्जा का नाश नहीं होता। किसी ने कहा कि वस्तु परिणमनशील है, वस्तु परिणमनशील है। जबकि एक बात का ध्यान रखना, जैन दर्शन में पंचास्तिकाय, वैदिक दर्शन में गीता, इन ग्रंथों के रहस्यों को धर्म के नाम से कहते रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। इन दोनों ग्रंथों को जब आप तटस्थ होकर एक रसायन शास्त्री होकर देखोगे तब इनके रहस्यों को आप समझ लोगे। गीता की कारिकाएं, पंचास्तिकाय की कारिकाएं, वेदांतों उपनिषदों की कारिकाएं, समयसार की कारिकाएं बिल्कुल एक दूसरे को पद्यानुवाद जैसी हैं। गीता के श्लोक, पंचास्तिका की गाथाएं, समयसार की गाथाएं, उपनिषदों की कारिकाएं ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। कोई खोज करे तो यूं कहेगा कि इन्होंने इसका अनुकरण किया, इन्होंने इसका अनुकरण किया, कि इन्होंने इसका अनुकरण किया। इनका सामंजस्य हुआ कैसे? आपको मालूम होना चाहिए कि जब मूल वाणी ऋषभदेव की लिखी थी तब मारीची कौन था? वह समोसन में बैठा हुआ जीव था, और तत्व की गवेषणा तो उसने वहीं से की है। भारतीय दर्शनों में तात्विक चर्चा करने वाले 3 दर्शन हैं, शेष तो क्रिया में उलझे हुए लोग हैं।
जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन। द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या इन 3 दर्शनों में मिलेगी आपको। और द्रव्य द्रवणशीलता, परिणमनशीलता, वस्तु स्वभाव की व्याख्या वैशेषिक इस पर अपनी चर्चा रखता है। सांख्य अपनी बात को और जैन अपनी बात को रखते हैं। शेष जो अन्य दर्शन है बहुत सारी ऊपरी क्रियाएं पर हैं, बहुत सारे ऊपरी क्रियाओं पर हैं। द्रव गुण पर्याय की व्याख्या है गुण पर्याय बद द्रव्यम सद्द्रव्य लक्षणम। जहां सत शब्द का प्रयोग होता है वहां भाव अभाव, अभाव भाव, भावाभाव, 4 हो गए। भाव, दूसरा अभाव, तीसरा अभाव भाव और चौथा भावाभाव। ये 4 शब्दों का प्रयोग है। इन 4 शब्दों का प्रयोग पंचास्तिकाय में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी करते हैं। वहां गीता में सत असत, असत सत और सता सत क्या है? साधक को अपनी चर्या की क्रिया को पूर्ण करके मात्र ज्ञान में लवलीन रहने की आवश्यकता है, तभी भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे। हमारी भूमि पर गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं, ये विश्वास रखना। विदेश में प्रचारकों की संख्या हुई है, विचारकों की संख्या हुई है, परंतु अंतरंग में डूबने वाले आचार्य भारत की भूमि पर हुए हैं और कहीं नहीं हुए। वस्तु स्वरूप को समझे बिना यदि आपने कोई कंपनी प्रारंभ की तो आपको मेहनत अधिक लगती है, और कोई दूसरे ने 4 कंपनियां देख ली हैं और उन 4 को देखकर आप 50 साल में जितना ऊपर उठ पाओगे वो 5 साल में उतना ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मटेरियल बना हुआ मिल गया। जितने वैज्ञानिक हैं ये ऊपर उठे हुए क्यों दिखाई देते हैं? ऋषि मुनियों ने तो अंदर बैठ बैठकर खोजा है, और इनको मुनियों का खोजा हुआ अपने आप ही मिल गया है, जो अपने बाजार में बिक्री कर रहे हैं। नैवा सतो जन्म सतो ना नासो। भैया इस सूत्र यदि समझ में आ गया तो कभी भी किसी की आंख से आंसू नहीं गिरेगा, और ना ही कभी किसी चेहरे पर अट्टहास खिलखिलाहट रावण जैसी होगी। फिर असत्य का जन्म नहीं होता और सत्य का विनाश नहीं होता। जो कुछ होता है वह वस्तु का परिणमन होता है, विनाश नहीं होता। पिताजी की मृत्यु हो गई, रोना किस बात का? सत्य का विनाश नहीं होता है, जीव की पर्याय का परिणमन हुआ है। जो पिता आज मेरे घर में था वो दूसरे घर में पहुंच चुका है। जाने वाला नहीं रोता है, जहां से जाता है वो रोता है। जाने वाला नहीं रोता। द्रोणगिरी से बिहार हुआ आचार्य सिंह का, उस समय टीकमगढ़ में वाचना चल रही है। बड़ा मलेरा छतरपुर वाले चेहरा बनाए हुए थे कि मुनिराज मेरे यहां क्यों नहीं आए। वे बिलक रहे थे, टीकमगढ़ वाले मुस्कुरा रहे थे, पर जो आया है गया है वो ना तो रो रहा था ना हंस रहा था, वो तो निहार रहा था कि मैं तो जो हूं सो हूं, ना यहां आया ना वहां गया, मेरा तो परिणमन चल रहा है, स्थानांतरण है। रागी रोते हैं, रागी हंसते हैं। जिसने वस्तु स्वरूप को जान लिया है वह ना रोता है ना वह हंसता है। भैया लोटे का पानी तूने पी लिया और जाकर कहता है कि पिताजी मुझे बड़ा मीठा स्वादिष्ट शीतल पानी पीने को मिला, तो मुस्कुरा गया। पानी कहता है कि ये पागलों की भीड़ है, मुझे कौन पी सकता है। लोटा आकाश में था, पेट आकाश में पहुंच गया। पहले लोटा आकाश में था और अब संपूर्ण शरीर में पहुंच गया।
पेटाकाश में पहुंच गया, पेटाकाश से फिर लघु शंका से बाहर आ गया, फिर नाली में पहुंच गया, नाली से नदी में पहुंच गया, नदी से सागर में पहुंच गया, सागर से वाष्पित होकर के फिर बरस गया और पुनः तुम्हारे गिलास में फिर से वापस आ गया। तब भी तुम कह रहा है कि मैंने पानी पिया, यानी तूने क्या पिया? उसे ही रोज पी रहे हो जिसे अनंतों ने पिया है। अनंतों ने पिया है, उसी को तो पी रहे हो। नया क्या है? जो परिणमन चल रहा था वह पानी द्रव्य था, जो शीतलता थी वह पानी का स्वभाव था। वह पानी तत्वभूत है, पानी द्रव्य है, पदार्थ है। जो स्वभाव का अध्ययन करता है, भाव का कथन करता है, उसका नाम तत्व होता है। वस्तु की जो स्वाभाविक दशा है वह सत्व है, वस्तु की जो वैभाविक दशा है वो पदार्थ है। परंतु जो वैभाविक दशा है वह सर्वथा विभाव भूत ही नहीं है, स्वभाव भूत भी है। जो पदार्थ वह द्रवणशील है, परिणमनशील है। तस्य भावस्तत्वम्, सर्वार्थ सिद्धि में कहा है। आत्म पदार्थ हैं, ये मनुष्य हैं, ये त्र्यंच हैं, ये देव हैं, ये नारकी हैं, ये सिद्ध हैं, ये संसारी है, ये परिणमन चल रहा है, ये द्रव्य है, जिसका परिणमन हो रहा है वह पदार्थ है। इतना ही अंतर था जहां द्रव्य को अपरिणामी कहा। द्रव्य अपरिणामी नहीं होता, द्रव्य अपरिणामी नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि अन्य चतुष्क में परिणमन करता है। द्रव्य की परिभाषा ही यूं है, क्या? द्रवस्य भावो द्रवत्वम निज निज प्रदेश समूहे रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोस्यति अद्रवादिति द्रव्यम। आप परीक्षा में कहा है। अर्थात जो अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंड से अपने स्वभाव विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है या आगे होवेगा या भूत में हो चुका है, वह द्रव्य है। उस द्रव्य का जो भाव है वह द्रव्यत्व है। जो प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त होगा, उसका नाम द्रव्य है। परिणमन हुआ है, परिणमित हो रहा है, परिणमित होगा, इसका नाम द्रव्य है। ये परिणमन किस में चल रहा है? पदार्थ में। इसलिए 9 पदार्थ हैं, परंतु ज्ञानियों तत्व 7 ही हैं। ऐसा क्यों? जो आश्रव तत्व है उसमें ही पुण्य पाप रूप पदार्थ का परिणमन चल रहा है। पदार्थ हैं, परिणमनशील हैं, परिणामी हैं, लेकिन जैसा स्वतंत्र स्वभाव सिद्ध तरह पर विराजे सिद्ध भगवान का है वो प्रकट भूत स्वभाव है, और निगोदिया में अप्रकट भूत स्वभाव है। वह जो स्वभाव शक्ति है वह तत्व है। तस्य भावस्तत्वम। ये मुनि वेश है, ये मुनि नहीं है। ये बैठा इसमें जीव है, वह मुनि नहीं है, वह मुनि द्रव्य है। तो फिर मुनि कौन है? ज्ञानियों, जो मुनित परिणाम है उसका नाम मुनि है। वह तत्वभूत है। हे मानव, तेरी मानवता कहां गई? हे मनुष्य, तेरा मनुष्यत्व कहां है? जो मनुष्यत्व है वह तत्व है।
तस्य भावस्तत्वम, जो स्वभाव है वस्तु का उसका नाम तत्व है। जो सत्य है यही सत्य है। जितनी परिभाषाएं शास्त्रों में है, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि में है, मात्र अपनी प्रज्ञा को समझाने के लिए है, पर वस्तु को बनाने के लिए कोई परिभाषा होती नहीं है। वस्तु तो होती है, होती नहीं है। वस्तु तो होती है, होती नहीं है। अहो ज्ञानी, जीव कब होगा? वह तो होता ही है, होता नहीं है। एक होता यानी उत्पन्न होना, और एक होता मतलब त्रैकालिक होना। इसलिए ज्ञानियों पारिणामिक भाव सहज स्वरूप है। क्षयों द्रव्य परिणमन स्वभावी है। ये सब कासायिक भाव है, हर्ष विषाद अज्ञान भाव है, सतत सत स्वरूप है। सत स्वरूप पर दृष्टि करो। जिसने सत स्वरूप को समझ लिया वही श्रमण। जिसने सत स्वरूप को समझ लिया वही श्रमण है। समझो, वही साधक है, वही सत्य पुरुष है। बेस सत्पुरुष नहीं होता। जो सत्य समझ करके तटस्थ हो गया वही सत्पुरुष है। गंभीरता लाई नहीं जाती, सत्य में गंभीरता होती ही है। चंचलता जब तक रहती है तब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता। भैया, चंचलता सत्य के ज्ञान के अभाव में होती है। यानी एक पुरुष के हाथ में एक सिक्का था चांदी का, वह उसका कर देख रहा था। अचानक उसके हाथ से सिक्का गिर गया। जब सिक्का गिरा तो उस समय उसने ये नहीं देखा कि पूर्व दिशा में गिरा है या पश्चिम में, उत्तर में गिरा है या दक्षिण में गिरा है। अब बताइए वह सिक्के को किस दिशा में देखेगा? उसने सिक्के को देखा नहीं, लेकिन जिस तरफ से आवाज आई ठीक आपने अपना दिमाग तो लगाया, लेकिन वह लुढ़क कर तो जा सकता है दूसरी दिशा में। अब बताओ कहां देखेगा? यानी तत्व का निर्णय ऐसे ही होता है। वो सिक्का गिरा जमीन पर, भैया वह कहां कहां देखेगा? सिक्का गुमा है क्या? सिक्का में गुमा हुआ है क्या? जैसा सिक्का तेरे हाथ में था वैसा ही सिक्का जमीन पर है कि नहीं? सिक्के में कुछ अंतर आया? सिक्का बदला क्या? चांदी से सोने का हो गया क्या? क्या गिलट का हो गया क्या? कांच का हो गया क्या? अरे सिक्का तो सिक्का ही है। पर हे ज्ञानी, जब तुझे सिक्का नहीं दिखा तो तू कितनी दिशाओं में देख रहा है? जब ये चारों दिशाओं में देखेगा तो स्थिर होगा कि चंचल होगा? यानी तू चारों दिशाओं में कब तक निहारते रहेगा? जब तक सिक्के का बोध नहीं होगा। और जैसे ही सिक्का दिख जाएगा तो तेरा चारों दिशाओं में देखना बंद हो जाएगा, मात्र सिक्का ही देखेगा। ऐसे ही अज्ञानी चंचली बेही होते हैं, जिनको स्वयं का सिक्का समझ में नहीं आता है, और जिसको सत्य समझ में आ जाता है उसको गंभीरता स्वयं ही प्रकट हो जाती है। ये है वस्तु स्वरूप। चंचली वे ही होते हैं, वचन उनके ही विकृत होते हैं, मन उनके ही विकृत होते हैं, जिनको सत्य का बोध नहीं होता है। और जिनको सत्य का बोध हो जाता है, उनकी वाणी का, उनके तन का, उनके मन का शोध हो जाता है। सब तत्व की बातें करते हैं और बाद में कहते हैं मुनिराज कहो क्या करें? गन्ना मीठा है, गन्ने में मिठास है, आधार आधे संबंध अभिन्न है। गन्ना मीठा पदार्थ है, गन्ने में मिठास तत्व है, इसलिए स्यात् भिन्न, स्यात् अभिन्न, स्यात् भिन्ना भिन्न। यानी पदार्थ भिन्न
पदार्थ अभिन्न, समझो, ज्ञानाद भिन्नो जाचा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानम पूर्वा परिभूतम स्वयमात्मेति कीर्तिता। स्वरूप संविधान में कहा गया है ये आत्मा स्यात् ज्ञान से भिन्न, स्यात् अभिन्न, स्यात् भिन्ना भिन्न, कथंचित कथंचित, यानी अग्नि भिन्न, उष्णता भिन्न कब होना चाहिए, और भिन्न नहीं है तो आप भिन्न करके दिखाइए। अग्नि में से उष्णता भिन्न करके दिखाइए। अग्नि धर्मी है और उष्णता धर्म है, पर धर्म धर्मी में भिन्न तो होता नहीं है। संज्ञा की अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से भिन्नत्व है, और अधिकरण की अपेक्षा से देखें तो अभिन्नत्व है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पहले अध्याय का सूत्र है। क्यों? पदार्थ श्रद्धान भी लिख सकते थे, तत्वों पर श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। पदार्थ की स्वभावभूत परिणति पर जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक है। यदि स्वभावभूत दशा में नहीं जा रहे हो तो विभाव में डूबते रहोगे, यानी विभाव तो विभाव है, ये भी आप सुन रहे हो। विश्वास रखना, यानी अनंत पर्याय तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन प्रवचन का विषय समाप्त होने वाला नहीं है। शेष विषय आगे अपन और